वर्गों के अधिकार की बात की। और इतने वर्षों में जब भी कोई मसला आया, सड़क से लेकर सदन तक, अपना दल किसी विषय को उठाने से पीछे नहीं रहा। आज हमारी चिंता का विषय है, एक बहुत बड़ा विषय है, और वो विषय है आउटसोर्सिंग की भर्तियों का। सरकार के पास भर्तियों के क्या विकल्प होते हैं? सरकार नियमित भर्ती करे, सरकार संविदा पे भर्ती करे, और आजकल आउटसोर्सिंग की भर्तियां हैं। नियमित भर्तियों में वंचित वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है। संविदा की भर्तियों में भी वंचित वर्गों के आरक्षण का प्रावधान है। लेकिन आउटसोर्सिंग, ये जो एक चलन प्रारंभ हुआ है कि चतुर्थ श्रेणी की जो भर्तियां हैं उसको आउटसोर्सिंग के माध्यम से किया जाए, और चतुर्थ श्रेणी में सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी होती रही है? दबे कुचले वर्ग की। कैंसर की बीमारी सुनी है ना? देश और दुनिया में कैंसर की बहुत चर्चा है। अभी बजट आया, रेल मंत्रालय, हमारी सरकार ने कैंसर की 3 बीमारियों के दाम घटा दिए, उस पर कस्टम ड्यूटी कम कर दिया। कैंसर की बीमारी बड़ी खतरनाक है, बड़ी गंभीर है। उससे भी ज्यादा गंभीर बीमारी बन चुकी है ये आउटसोर्सिंग, क्योंकि आरक्षण की तो कोई व्यवस्था का पालन इसमें हो ही नहीं रहा है, और ये अपना दल की चिंता का विषय है। छोटी मोटी नौकरी पाने की जो गुंजाइश वंचित वर्गों के पास हुआ करती थी, अब ये आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जो कोई ठेकेदार कर रहा है, कोई एजेंसी कर रही है, तो हमारे दबे कुचले वंचित वर्ग के लोग उससे भी वंचित हो गए। पहले तो सामाजिक व्यवस्था में वंचित थे, अब आउटसोर्सिंग ने निचले स्तर की नौकरी से भी वंचित कर दिया, और ये अपना दल की गंभीर चिंता है। और हमारी पार्टी लगातार इस बात को कह रही है कि आउटसोर्सिंग में भी वंचित वर्गों के आरक्षण का नियम पालन होना चाहिए। ये चिंता गलत है क्या? गलत है क्या? सही है ना? आउटसोर्सिंग में वंचित वर्गों के नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अपना दल आवाज उठाएगा कि नहीं उठाएगा? और ये आवाज आपको जमीन स्तर पर भी उठानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ये कहने के लिए आपकी बैठक है। पार्टी की विचारधारा को, जमीन के सेंटिमेंट को समझना भी है और उसके लिए संघर्ष भी करना है। हमारी पार्टी निरंतर जातीय जनगणना की बात कर रही है। सही कर रही है, गलत कर रही है? क्या जातीय जनगणना जरूरी नहीं है? हमारे देश की सामाजिक संरचना का आधार विभिन्न जातियां, और देश में हजारों वर्षों से है। क्या हमें उनकी सही संख्या, सही गिनती नहीं मालूम होनी चाहिए? और यह केवल जातीय जनगणना से ही संभव है। किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार, सम्मान, भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसकी संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए। आज बहुत सारी पार्टियां बात कर रही है, लेकिन आज कर रही है सत्ता से बाहर होने के बाद जातीय जनगणना के विषय पर मुखर रहा। इन विषयों को आपको जमीन पर ले जाकर चर्चा कर दी। अपना दल न्यायपालिका में वंचितों की भागीदारी को लेकर चिंतित रहता है। देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने भी चिंता को व्यक्त किया है, और इसलिए हम कहते हैं कि अपनी भारतीय न्यायिक सेवा का गठन हो। देश के कोने कोने से 140 करोड़ की आबादी हमारी, दुनिया में नंबर 1 की आबादी है। इतना बड़ा देश, इतनी सारी विविधताएं, और इतनी बड़ी आबादी में न जाने कितनी असंख्य प्रतिभाएं छिपी हुई है देश के कोने कोने में, समाज के हर वर्ग में। अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की परीक्षा के माध्यम से देश के कोने कोने में छिपी हुई प्रतिभाओं को, जो इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकते हैं, उन्हें न्यायपालिका में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त होगा। ये अपना दल की सोच है। आज हमारे देश की न्यायपालिकाओं में निचली अदालत से